डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश की सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हाथ में एक सर्टिफिकेट थमा दिया है, एक लाइसेंस पकड़ा दिया है कि जाओ बेटा, हमने तुम्हें 30 दिन की मोहलत दी है, तुम रशिया से थोड़ा सा तेल खरीद सकते हो। क्या मजाक चल रहा है? मतलब आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, आज हमारे सुप्रीम लीडर की डिप्लोमेसी ट्रंप के दिए हुए 30 डेज नेटफ्लिक्स वाले फ्री ट्रायल पैक पर चल रही है। खुद सोचिए, डीडीएलजी मूवी में अमरीश पुरी का वो आइकॉनिक डायलॉग था ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आज वॉशिंगटन में बैठा प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे सुप्रीम लीडर को सिमरन समझ रहा है, जाओ 30 दिन जी लो अपनी जिंदगी। और दिल्ली में बैठी हमारी सरकार इस ऑर्डर के सामने ऐसे बो डाउन कर रही है जैसे उन्हें कोई ऑस्कर दे दिया गया हो। बचपन से हम डिक्शनरी में कुछ भारी भरकम शब्द पढ़ते आए हैं, गौरव, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, सोवरेनिटी, स्वाभिमान और इकबाल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहां गए ये शब्द? आज इन शब्दों का क्या मतलब रह गया है जब आपके देश का डिसीजन आपका अपना पीएमओ नहीं बल्कि अमेरिका का एक ट्रेजरी सेक्रेटरी ले रहा है? अपने देश के अंदर तो आप एक छोटी सी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते, कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछ ले तो उसे एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देते हैं, कैमरा के सामने 56 इंच की छाती दिखाकर रैलीज में दहाड़ते हैं। लेकिन जब अमेरिका आंख दिखाता है तो आपके स्वाभिमान को क्यों सांप सूंघ जाता है? अमेरिका ने हमें धमकाया और हम डर कर रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। हम पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाता है और हमारे सुप्रीम लीडर चुपचाप उसे फेस करते हैं। फिर जब अमेरिका को अपनी खुद की इकोनॉमी डूबती हुई दिखती है तो वो हमें 30 दिन की भीख दे देता है और हम कहते हैं थैंक यू सर। क्या यही है हमारा प्रैग्मेटिज्म, जहां अपना फायदा वहीं अपना कायदा? लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा नहीं है, डिसीजन वॉशिंगटन के गोरे बाबू करेंगे। क्या सुप्रीम लीडर अब पूरी तरह से अमेरिका के हाथों के पपेट बन चुके हैं? इंडिया हमेशा से एक ग्रेट नेशन रहा है, अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी से सुपर पावर नेशंस को भी उनकी औकात दिखाता रहा है। लेकिन सुप्रीम लीडर की फॉरेन पॉलिसी आज सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, फोटो ऑप्स और हगिंग डिप्लोमेसी तक सिमट कर रह गई है। दुनिया भर के लीडर्स को गले लगाकर आप हेडलाइंस मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आंखों में आंख डालने का टाइम आता है तब आपकी फॉरेन पॉलिसी साइलेंट मोड पर क्यों चली जाती है? ये एक ब्लंट हार्ड हिटिंग रियलिटी है जिसे आज हर इंडियन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब इस जियोपॉलिटिकल सरेंडर का सबसे डरावना असर देश के अंदर हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया इसे मैनेज करने के लिए दिन रात पसीना बहा रही है। रॉयटर्स की निधि वर्मा की एक हाईली अलार्मिंग रिपोर्ट आई है। मोदी सरकार ने फॉर्मली इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके रिफाइनरी कंपनीज को रातों रात ऑर्डर दिए हैं कि एलपीजी का प्रोडक्शन जितना बढ़ा सकते हो इंस्टेंटली बढ़ा लो। मतलब अंदर ही अंदर गैस का मैसिव क्राइसिस खड़ा हो चुका है। अगर देश परमानेंटली सेफ है तो ये सीक्रेट इमरजेंसी ऑर्डर क्यों पास किए जा रहे हैं? 28 फरवरी तक सरकार डीप स्लीप में थी। अचानक जब ये न्यूज लीक हुई तो डैमेज कंट्रोल के लिए एएनआई के थ्रू सोर्सेस का हवाला देकर स्टेटमेंट प्लांट किए गए। कहा गया कि पैनिक मत कीजिए, हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और यूएस से बात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट में एक बार भी रशिया वर्ड यूज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जब यह स्टेटमेंट ड्राफ्ट हो रहा था तब अमेरिका में रात थी, वॉशिंगटन सो रहा था। बिना उनके वेकअप के हमारी गवर्नमेंट रशिया वर्ड टाइप करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आज देश में पेट्रोल, डीजल और गैस का सीवियर क्राइसिस हमारे दरवाजे पर खड़ा है। 9 फरवरी को हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कॉन्फिडेंटली क्लेम किया था कि हमारे पास 74 दिन का रिजर्व स्टॉक है, और अचानक से 3 मार्च को गवर्नमेंट सोर्सेज लीक करते हैं कि हमारे पास सिर्फ 25 से 35 दिन का स्टॉक बचा है। बाकी का 40 दिन का रिजर्व क्या हवा में इवेपोरेट हो गया? चाइना ने 1 बिलियन बैरल्स का रिजर्व बना लिया और हम 100 मिलियन बैरल्स पर बैठकर ताली बजा रहे हैं। इंडिया अपनी एलपीजी कंजम्पशन का 80% गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल का प्राइस $72 से जंप करके $100 पार कर चुका है। रुपी ₹1 के मुकाबले ₹92 के पार क्रैश कर चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अडानी ग्रीन ने गैस की प्राइसेस लिटरली 3 टाइम्स बढ़ा दी है, 40 क्यूबिक मीटर से सीधे 120। इंडिया की सबसे बड़ी गैस इंपोर्ट करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलपीजी और गुजरात गैस ने ओपनली फोर्स मेजर इन्वोक कर दिया है। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट टर्म है जिसका मतलब है कि सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है, लाइक वॉर। इसलिए हम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर नहीं कर सकते। ओएनजीसी ने रिफाइंड ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। गेल ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की गैस सप्लाई कट कर दी है। ये एक साइलेंट, ब्रूटल इकोनॉमिक इमरजेंसी है जो आपके किचन तक पहुंचने वाली है।
अब इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस की जड़ में छिपी जियोपॉलिटिकल हिपोक्रेसी को समझिए। अगस्त में ट्रंप के एडवाइजर पीटर नावरोव ने हम पर 25% का टैरिफ लगाया। रशिया ओपनली कह रहा था कि हम तुम्हें डिस्काउंट पर ऑयल देंगे, लेकिन वॉशिंगटन के डर से हमारे सुप्रीम लीडर ने हाथ खड़े कर दिए। और इस डर का फायदा किसने उठाया? चाइना ने। जब हम अमेरिका के डर से बैकफुट पर थे, तब चाइना ने रशिया से रिकॉर्ड ब्रेकिंग बम्पर डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीद लिया। चाइना मजे लूट गया और हम यहां वेनेजुला करते रह गए। अमेरिका की एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी देखिए। दिल्ली के रायसीना डायलॉग में यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडाउ आते हैं और हमारे ही घर में आकर कहते हैं कि इंडिया को समझना चाहिए कि अमेरिका इंडिया के साथ वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा जो उसने 20 साल पहले चाइना के साथ की थी। मतलब क्लियर है, अमेरिका डिक्टेट करेगा कि इंडिया कितना डेवलप करेगा। वो हमें चाइना की तरह सुपर पावर नहीं बनने देंगे। और हमारे मिनिस्टर्स वहां फ्रंट रो में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का डबल स्टैंडर्ड देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट छप रही है कि अमेरिका चाइना से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप रशियन ऑयल थोड़ा कम कर दें, लेकिन इंडिया को वो ऑर्डर्स दे रहा है। अब थोड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं, जहां सुप्रीम लीडर का विश्व गुरु पीआर कैंपेन पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बॉम्ब बरसाए। WHO ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि ईरान के 13 हॉस्पिटल्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तेहरान में उस गांधी हॉस्पिटल पर भी बम गिरा दिए गए जिसके कंपाउंड में महात्मा गांधी की स्टैच्यू लगी थी। लेकिन हमारे सुप्रीम लीडर एकदम मौन व्रत पर हैं। 2014 में पेशावर के स्कूल में जब अटैक हुआ था तब पूरी दुनिया में आउटरीच था, लेकिन आज हमारी सरकार कन्वीनियंटली चुप है। सुप्रीम लीडर फ्रांस के प्रेसिडेंट से फोन पर बात करते हैं, वेस्ट एशिया पर डीप कंसर्न दिखाते हैं, लेकिन जिस देश ईरान पर एक्चुअल अटैक हुआ है उसका नाम तक अपने ट्वीट में नहीं लेते। इसके कंप्लीटली अपोजिट ईरान की डिग्निटी देखिए। ईरान के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली आते हैं, वो यहाँ चेस्ट बीटिंग नहीं करते, वो ओपनली कहते हैं कि हम चेस खेलते हैं, अमेरिका की तरह फुटबॉल नहीं। डिप्लोमेसी इज द ओनली ऑप्शन। ईरान आज भी इंडिया को अपना पार्टनर मानता है। ईरान अपने दम पर खड़ा है और एक हम हैं जो वॉशिंगटन के एक ट्वीट पर अपनी पूरी इकोनॉमी दांव पर लगा रहे हैं। और इस पूरे टेरिफाइंग क्राइसिस के बीच हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी कहां हैं? जब देश की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में है, इन्फ्लेशन ब्लास्ट होने वाला है, अमेरिका ओपनली हमें डिक्टेट कर रहा है, तब क्या उन्हें प्रेस के सामने नहीं आना चाहिए? देश को फैक्ट्स नहीं बताने चाहिए? लेकिन पुरी जी कंप्लीटली मिसिंग इन एक्शन है। स्कॉट बेसेंट के ट्वीट के बाद भी इनकी तरफ से एक सिंगल काउंटर ट्वीट नहीं आया। इनके ट्विटर अकाउंट पर आखिरी पोस्ट क्या था? इंडियन क्रिकेट टीम को T20 फाइनल में पहुंचने की बधाई। ब्रिलियंट। देश के गैस की किल्लत होने वाली है, फैक्ट्री शटडाउन हो रही है और मिनिस्टर साहब क्रिकेट मैच एंजॉय कर रहे हैं। सच तो यह है कि पुरी साहब 2014 से रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। इनका बायोलॉजिकल टाइम जोन इंडिया का नहीं, वॉशिंगटन DC वाला सेट हो चुका है। तो दोस्तों बॉटम लाइन ये है कि जियोपॉलिटिक्स के नाम पर प्राइम टाइम टीवी पर आपके दिमाग में सिर्फ कचरा फीड किया जा रहा है। AC स्टूडियोज में बैठकर लोग वीडियो गेम्स की तरह मिसाइल काउंट कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी इस पूरे डिबेट से परमानेंटली डिलीट कर दी गई है। रियलिटी यह है कि जो आग मिडिल ईस्ट में लगी है उसकी हीट आपके घर के किचन सिलेंडर तक पहुंचने ही वाली है। गैस और पेट्रोल के प्राइसेस जब शूट अप होंगे तो इन्फ्लेशन आपकी कमर तोड़ देगा और आप तब भी व्हाट्सएप पर सब चंगासी के डिल्यूजन में बैठे रहेंगे। पाकिस्तान में मिनिस्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि पूरा देश वर्क फ्रॉम होम पर जाए ताकि तेल बचे, पेट्रोल बचे। फिलीपींस AC बैन करने की बात कर रहा है और हम 30 डेज का टेम्पररी लाइसेंस मिलने पर मास्टर स्ट्रोक का जश्न मना रहे हैं। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को यह मोहलत दे रहा है और हमारी गवर्नमेंट इस तोहमत को अपमान नहीं समझ रही, तो कम से कम आप ही एक अवेयर सिटीजन बनकर सोहबत को सलाम मत कीजिए। दोस्तों ये नो नॉनसेंस है। हमारा मकसद सिर्फ आप तक वो बात पहुंचाना है जो शोर शराबा और प्रोपागेंडा में छुप जाती है। अगर आपको लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जेन्युइनली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी भी सुपर पावर की मोहताज नहीं, अगर इस एपिसोड ने आपके दिमाग में वो जाल साफ किए हैं तो आप इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए। हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रॉप कीजिए जहां खोखली डिप्लोमेसी का कीर्तन चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ओपनली बताइए, क्या देश का स्वाभिमान बड़ा है या सुप्रीम लीडर की PR इमेज? दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।